गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने संस्कृत का चैप्टर 3 लंग लकार मध्यम पुरुष का हिंदी अनुवाद पढ़ा था। आज हम चैप्टर 3 का अभ्यास कार्य करेंगे। उससे पहले हम एक फॉर्मूला देखेंगे जो हमने 6th क्लास में पढ़ा था। जैसा कि आपको पता है, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, 3 लिंग होते हैं और 3 वचन होते हैं। तीन पुरुष, प्रथम, मध्यम और उत्तम पुरुष। 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फॉर्मूला है आपका स, तौ, ते, त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। स का मतलब क्या है? वह। तो का मतलब वे दो और ते का मतलब वे सब। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों और यूयम का मतलब तुम सब। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। इसी के साथ हमने क्या करने हैं, धातु रूप को इसके अंदर फिट करना है। जैसे स, जब हम मध्यम पुरुष कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष में लंग लकार, लंग लकार का मतलब है भूतकाल। भूतकाल यानी पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। लंग लकार का प्रथम पुरुष हम पढ़ चुके हैं, मध्यम पुरुष। प्रथम, जब लंग लकार का पुरुष चलता है, फर्स्ट में हमने पढ़ा था प्रथम पुरुष लंग लकार जब हमने पढ़ा था उसमें क्या था? अपठत, अपठताम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। राइट। इसी तरह से इसमें लग जाएगा अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव और अपठाम। के साथ लग गया स, तौ, ते, त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। सेकेंड चैप्टर में हम क्या पढ़ चुके हैं? लंग लकार प्रथम पुरुष, ये वाला। और थर्ड चैप्टर में हमने क्या पढ़ रहे हैं? हम लंग लकार मध्यम पुरुष, ये वाला बीच वाला। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष, अहम, आवाम और वयम। क्लियर? अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशानुसार वचन बदलिए। यूयम, लेखम, अलिखत। इसको द्विवचन में चेंज करना है। यूयम वचन चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कर्ता और क्रिया को चेंज करना है। कर्ता और क्रिया को। यूयम द्विवचन में क्या बन जाएगा? युवाम। युवाम, लेखम, अलिखतम। जैसा कि मैंने फार्मूले में बताया था आपको, अलिखतम जैसे अपठतम। युवाम के साथ सेकंड द्विवचन की ही क्रिया का प्रयोग होगा। मध्यम पुरुष द्विवचन। यूयम पत्रम न अलिखत, एक वचन में चेंज करना है। यूयम को एक वचन में क्या आएगा? त्वम। पत्रम का पत्रम रह जाएगा और न का न, और अलिखत का क्या हो जाएगा?
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हम धातु रूप करते हैं अलिखः। युवाम पाठम असमर्थम। युवाम, इसको क्या चेंज करना है हमें बहुवचन में। युवाम का क्या हो जाएगा यूयम, पाठम का क्या हो जाएगा पाठम, असमर्थम का क्या हो जाएगा असमरथ। त्वम भोजनम अपचा, द्विवचन में चेंज करना है। त्वम का द्विवचन क्या होगा युवाम। भोजनम जो कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। अपचा, अपचा का क्या हो जाएगा अपचतम। त्वम दुग्धम कुतः आन्य, त्वम, त्वम को बहुवचन में चेंज करेंगे यूयम। दुग्धम मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करेंगे, कर्म एज इट इज रहेगा। कुतः, कुतः क्या है अव्यय शब्द है, अव्यय भी चेंज नहीं होगा। अव्यय आपको बताए हैं, अव्यय क्या होते हैं, वे अविकारी शब्द होते हैं जो जिनमें लिंग वचन कारक और काल के कारण कभी भी कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अन्य मतलब अन्य को चेंज करेंगे, धातु रूप को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा यूयम के साथ आन्यत। सेकंड क्वेश्चन, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। उदाहरण दिया हुआ है जैसे यूयम लेखम अलिखा। अलिखा क्या है गलत दिया हुआ है तो क्या आ जाएगा यूयम लेखम अलिखत। फर्स्ट पार्ट है यूयम पाठम असमरा, असमरा को चेंज करना है असमरथ। सेकंड पार्ट त्वाम विद्यालयम कदा अगच्छत, अगच्छत, अगच्छत क्या है गलत है, गलत को हमने सही करके लिखना है। त्वम विद्यालयम कदा आगच्छा, त्वम के साथ क्या लगता है आगच्छा। आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगच्छा आएगा। त्वम कुत्र आगच्छतम, आगच्छतम रोंग है तो इसको ठीक करके क्या होगा त्वम कुत्र आगच्छा। पिछले वाले सेंटेंस में भी सेम ही था। युवाम हय किम अक्रोध, हय क्या होता है अव्यय है और इसका अनुवाद है, हय का मतलब होता है बीता हुआ कल। युवाम हय किम अकुरुतम, यूयम भोजनम अखादन, अखादन को चेंज करना है यूयम भोजनम अखादत। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन, वाक्यों को शुद्ध कीजिए। अब थर्ड क्वेश्चन है मंजूषा में दिए गए पदों से रिक्त स्थान भरिए। मंजूषा मतलब बॉक्स, ऊपर दिए हुए वर्ड्स उनको देखकर भरना है आपको, कौन सा उसके अंदर सूट करता है, जो सूटेबल होगा वो फिल करेंगे। जैसे क पार्ट है डैश विद्यालयम आगच्छतम, यहाँ पर क्या आ जाएगा युवाम। ख पार्ट त्वम पठितुम, त्वम के साथ क्या लगेगा आगच्छा। ग यूयम हय कुत्र, यूयम के साथ जो भी सूट करता है वो लगेगा अक्रीडत। ऐसे ही यूयम डैश धावन प्रतियोगितायाम अधावत, यूयम डैश पाठम अपठा त्वम, डैश किमर्थम अनृत्य त्वम, युवाम क्रीडा क्षेत्रे डैश अखेलतम। ज पाठ यूयम सायंकाले अगच्छत। यह आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन है फोर्थ, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क पाठ त्वम किम अपठा गीताम, तुमने क्या पढ़ा, क्या पढ़ी गीताम, गीता। ये आपके पाठ्य पुस्तक के अकॉर्डिंग आंसर देना है आपने। युवाम केन अक्रीडतम, तुम दोनों किससे खेले, कंदु केन। केन क्या है तृतीया, तृतीया विभक्ति कंदु केन। यूयम किम अपीबत, तुम सबने क्या पिया, निर्मलम जलम, स्वच्छ जल। युवाम किम अपश्यतम, तुम दोनों ने क्या देखा, सूर्यम, सूर्य को। यूयम कुत्र अगच्छत, तुम सब कहाँ गए, विद्यालयम। त्वम किम असमरा, तुमने क्या याद किया, कविताम, कविता। उसके बाद है आपका भाषा अवबोधनम, लंग लकार के उचित क्रियापदों से रिक्त स्थान भरिए। अब आपको बच्चों फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपने ये फिल करने हैं, फिलअप्स। त्वम वने कथम, दो दिए हैं अतिष्ठा और अतिष्ठत। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा क्या आएगा अतिष्ठ। इदानीम युवाम गृहम, आगच्छताम और अगच्छतम दिया है तो उसमें से दोनों में से कौन सा आएगा
अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला अगच्छतम। त्वम कविताम अस्मरः, असमर्थम या अस्मरः, अस्मरः। यूयम दिल्ली नगरे अवसा या अवसत, अवसत। युवाम मधुरम दुग्धम अपिबतम, अपिबतम या अपिबत, अपिबतम। सेकेंड क्वेश्चन, पद परिचय कीजिए। क्रियापद, धातु, लकार, पुरुष और वचन। एग्जाम्पल दिया है आपको अवसत। अवसत में कौन सी धातु है? वस। लकार लंग और पुरुष मध्यम और वचन क्या है? बहुवचन। इसी तरह से बाकी हो जाएंगे। अलिखत, अलिखत में धातु कौन सी है? लिख। लकार लंग, पुरुष मध्यम और वचन बहुवचन। अखादतम, खाद धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। अनृत्यत, नर्त धातु या नृत्य धातु लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। अपिबतम, पा या पिब धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन पद परिचय का कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन, संस्कृत में अनुवाद कीजिए। क पाठ, तुम दोनों ने पाठ याद किया। तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है? युवाम। मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था स तौ ते, त्वम युवाम यूयम। त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, तुम दोनों का मतलब तुम दोनों की संस्कृत क्या होगी? युवाम। पाठ, पाठम और याद किया असमर्थम। तुम सबने कौन सा चलचित्र देखा? तुम सबने, तुम सबने मतलब बहुवचन। त्वम युवाम यूयम, तुम सबने में क्या आएगा? यूयम। कौन सा का क्या संस्कृत होगी? किम। चलचित्र की चलचित्रम और देखा अपश्यत। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि क्वेश्चन किया गया है। तुम सबने अपने मित्र को पत्र लिखा। तुम सबने, तुम सबने की संस्कृत अभी आपको पहले बताया है यूयम। अपने की संस्कृत स्व, मित्र की स्वमित्रम, पत्रम और अलिखत। तुम सबने चित्र बनाए। तुम सबने, सभी ने चित्र बनाए हैं। ये भी क्या हो गया? बहुवचन। यूयम चित्राणि, यूयम चित्राणि अरचत, यूयम चित्राणि अरचयत। नेक्स्ट है तुमने फूलों का सौंदर्य देखा। तुमने, तुमने यहाँ पर क्या है? तुमने, एक वचन है ये, एक ने देखा है, त्वम आएगा। अगर तुम सबने होता तो यूयम आता। पुष्पानाम सौंदर्यम अपश्य, त्वम पुष्पानाम सौंदर्यम अपश्य। यह आपका संस्कृत में अनुवाद था। ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बच्चों प्लीज कॉल मी।